तापमान चढ़ रहा है, वैसे ही राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपनी दावेदारी मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन वहीं कई प्रत्याशी नियमों को ताक पर रखकर नियमों का खिलवाड़ करते हैं। इसी का एक मामला अलवर के नारायणपुर में देखने को मिला, जहां आदर्श आचार संहिता के सख्त नियमों के बावजूद बानसूर से चुनाव लड़ रही कांग्रेस प्रत्याशी शकुंतला रावत अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट पर सरेआम लाल रंग की पट्टी लगाकर चुनावी प्रचार प्रसार करती नजर आई। जब इस मुद्दे को शुभ 24 न्यूज रफ्तार मीडिया की टीम ने उजागर किया, तब चुनावी आयोग हरकत में आया और रावत की गाड़ी से नंबर प्लेट पर लगी लाल पट्टी को हटवाया। अलवर के नारायणपुरा में शुभ 24 की बेबाक कवरेज के उपरांत चुनावी अधिकारियों द्वारा शकुंतला रावत की गाड़ी के नंबर प्लेट से लाल पट्टी हटाए जाने के बाद बौखलाई हुई शकुंतला रावत का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर अभद्र टिप्पणी करते हुए मीडिया को फर्जी बताया। साथ ही चुनावी कवरेज करने पहुंची टीम की शिकायत निर्वाचन आयोग में की। यही नहीं, अपने समर्थकों द्वारा कवरेज करने पहुंची टीम को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकियां दिलवाई। शकुंतला रावत के द्वारा कार्रवाई गई बचकानी हरकतों से साफ जाहिर होता है कि वह आगामी चुनाव में अपनी हार को लेकर डरी हुई है। अब जो नई नई अफवाहें फैलाई जा रही हैं, बच्चों में सब जगह जाकर के कई नकली कैमरा लेकर के कि मैं भाई मीडिया से आया हूँ, मैं फलाना आया हूँ, किसी को दारू पिला के किसी को वैसे, और वो वीडियो डलवाते हैं। वो वीडियो गुजरों के गांव की क्यों, वो बड़े कस्बे की क्यों नहीं, किसी और गांव की डाली की क्यों नहीं? वो गुजरों के लड़के मिलते हैं क्या इस तरीके से कहलवाने के लिए? विधानसभा चुनाव को लेकर जहां चुनाव आयोग द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करवाने एवं आदर्श आचार संहिता के नियमों की पालना करवाने को लेकर गठित हुई टीमें बेमतलब साबित हो रही है। इसी का उदाहरण हाल ही में अलवर में देखने को मिला, जहां बानसूर से कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ रही शकुंतला रावत के आदर्श विहार स्थित निज निवास के बाहर तथा आसपास की जगहों पर आचार संहिता के बावजूद भी पोस्टर्स और मंत्री पद के नेम प्लेट लगे नजर आए, जो कि सरासर आदर्श आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन है। चुनाव आचार संहिता के बावजूद खुलेआम लगे पोस्टर्स से मानो लगता है कि शकुंतला रावत की विभागीय अफसरों से कोई सांठगांठ हो, इसलिए वह मनमाने तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है। लेकिन यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों की नजर इस पर नहीं पड़ रही है। अलवर के ग्रामीण मालाखेड़ा में सब्जी मंडी के समीप भाजपा कार्यालय का उद्घाटन हुआ। भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव के समर्थक और कार्यकर्ताओं को परेशानी न हो, इसके लिए कार्यालय बनाया गया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव के प्रतिनिधि के रूप में राजेंद्र कुमार जाटव ने पहुंचकर इस भवन पर विद्वतापूर्ण रूप से पूजा अर्चना कराई। आचार्य पंडित बाबूलाल शर्मा ने पौराणिक मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत रूप से भारत माता और सरस्वती माता का पूजन कराया। इस दौरान महामंत्री रामदास चौधरी, रामकृपाल चौधरी, शिवचरण शर्मा, नेहरू मीणा, मुकेश कुमार शर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या कहना है? हमारे कार्यकर्ताओं को देखते हुए हमारे भाजपा के प्रत्याशी जयराम जाटव जी ने आज मालाखेड़ा में कार्यालय का शिलान्यास करवा दिया है। आज हमारे पार्टी के जो इस क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं और जनता है वो आज कार्यालय पर आई है और उसका उद्घाटन हुआ है। आज बहुत संख्या में लोग यहाँ पर पधारे हैं, तो उनको देखते हुए, क्योंकि उनको अलवर जाने में बड़ी परेशानी होती थी, इसलिए यहाँ पर क्षेत्र के लिए मालाखेड़ा में एक भाजपा कार्यालय का आज उद्घाटन हो गया है और कार्यकर्ता यहीं पर आएंगे और इनके विचार विमर्श वगैरह जो भी कुछ होगा। अलवर के राजगढ़ में आवारा पशुओं के खुले में भ्रमण करने से आमजन परेशान हो रहे हैं। वहीं दर्जनों घटनाएं घटित हो जाने के बावजूद इन्हें पकड़कर बाहर छोड़ने के आदेश हवाई हो रहे हैं। नागरिकों ने कहा कि आवारा पशुओं पर रोक के लिए प्रशासन को सूचना दी, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। आवारा पशुओं ने कई लोगों ने अपना शिकार बनाया। सैकड़ों लोगों में से किसी को विकलांग कर दिया तो किसी की जान चली गई, लेकिन इसके बावजूद नगरपालिका प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। इस कारण से लोगों में रोष व्याप्त है। राजगढ़ के बांदीकुई मार्ग के मध्य निर्माणाधीन ओवरब्रिज का कार्य कुछ लोगों ने अपनी खातेदारी जमीन बताकर रुकवा दिया था। जब मामले की जांच करने तहसीलदार जुगीता मीणा, पीडब्ल्यूडी, एईएन, आरडी मीणा व अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे,
इस दौरान तहसीलदार जुगीता मीणा ने बताया कि राजगढ़ शहर में ओवरब्रिज का कार्य चल रहा था। मामले की जांच में जमीन की पैमाइश की गई तो खातेदारों को समझाया गया। इसके बाद ओवरब्रिज काम दोबारा शुरू किया गया। इस दौरान कानूनगो पटवारी, पुलिस जाब्ता सहित अन्य लोग मौके पर मौजूद रहे। राजगढ़ शहर में रेलवे ओवरब्रिज का काम चल रहा था। ये काम फरवरी 2024 तक पूरा होना था। बीच में किन्हीं खातेदारों ने आकर के ऑब्जेक्शन कर दिया कि ये जो रोड है ये हमारी खातेदारी भूमि में बनाया जा रहा है। इनको पहले भी पैमाइश करके समझा दिया गया था, लेकिन इन्होंने पता या तो किसी के बहकावे में या अन्य कोई रिकॉर्ड देख लिया, इसकी वजह से ये संतुष्ट नहीं थे। तो आज पुनः आकर के दोबारा से निशानात लगाए गए और इनको संतुष्ट किया। संतुष्ट नहीं हुए तो कई अन्य तरीके भी अपनाए, लेकिन अंत में ये संतुष्ट हो गए और रेलवे वालों को कह दिया है कि ये अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकते हैं। बस इतना ही। अलवर के मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के खेरवाड़ा में आकाशीय बिजली गिरने से एक दुधारू भैंस के साथ एक गौवंश की मौत हो गई, जिसकी सूचना में पुलिस को दी गई। वहीं पशु चिकित्सक को भी इस बारे में अवगत करवाया गया। 7 बजे है ना, गांव खेरवाड़ा में श्री नरेंद्र सिंह जी के यहाँ आकाशीय बिजली से एक भैंस और एक बछड़े की मृत्यु हो गई। करीब 7 बजे के आसपास आकाशीय बिजली गिरने से भैंस की मृत्यु हो गई। बयाना में आवारा जानवरों का आतंक बढ़ रहा है। इससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान आवारा गौवंश के उत्पात से लोगों में भगदड़ मच गई। कई लोग इन आवारा पशुओं का शिकार हो गए, कई लोग विकलांग हो गए तो कई लोगों की मौत हो गई। लेकिन कई बार नगर पालिका प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी नगर पालिका अध्यक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जिसके कारण आमजन में रोष के साथ आवारा पशुओं का डर भी व्याप्त है। सूचित करता हूँ कि नगर पालिका प्रशासन की बहुत तगड़ी कमी है, जिसके कारण आवारा पशुओं का बहुत तगड़ा आतंक है। और हमारे बजरिया क्षेत्र में माननीय सूखा हलवाई जी की दुकान पर काउंटर में लड़ते लड़ते 2 बाजार बहुत ही भयंकर तरीके से घुसे और जिसमें काउंटर तोड़ दिया है और बहुत मिठाई का नुकसान हुआ है। मेरी नगर पालिका प्रशासन से विनती है कि उचित कदम उठाएं आवारा पशुओं के ऊपर। जयपुर के विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में खातीपुरा तिराहे से रोड शो की शुरुआत की, साथ ही घर घर जाकर जनसंपर्क भी किया। इससे पहले दिया कुमारी ने वीर तेजाजी महाराज का आशीर्वाद लिया। इस रोड शो के दौरान सांसद रामचरण बोहरा भी मौजूद रहे। रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। साथ ही दिया कुमारी ने अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं तथा विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों के साथ क्षेत्र में अपना जनसंपर्क शुरू किया। लगातार जनसंपर्क के बाद अब समाज के सभी वर्गों के लोग खुलकर दिया कुमारी के समर्थन में आने लगे हैं। बनेड़ा विधानसभा क्षेत्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी लालाराम बैरवा ने जनसंपर्क किया। इससे पहले रायला चौथ माता मंदिर पहुंचे और माता जी का आशीर्वाद लिया। इस दौरान बैरवा ने अपने संबोधन में बताया कि मैं एक साधारण किसान परिवार में जन्म लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सेवा देता रहा। बैरवा ने बनेड़ा विधानसभा क्षेत्र के चौमुखी विकास का आश्वासन दिया। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि विजेंद्र पाल सिंह, पूर्व प्रधान गजराज सिंह, भाजपा बनेड़ा मंडल अध्यक्ष गोपाल चरण सिसोदिया, केवरिया सरपंच शंकर जी गुज्जर सहित कई लोग मौजूद रहे। एक छोटा सा परिचय दो अपना, फिर बोलो। मैं लालाराम बैरवा, सामान्य एक किसान परिवार से जन्मा और अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता बना। लगातार 30 वर्षों से संघ का काम करते करते आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे शाहपुरा बनेड़ा विधानसभा का प्रत्याशी बनाकर, सेवक बनाकर जनता के बीच में भेजा। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करता हूँ। और मैं शाहपुरा बनेड़ा की जनता को भी विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि उनके चौमुखी विकास के लिए, उनके दुख सुख में निरंतर मैं अपना कार्य करता रहूँगा और यूथ को और यहाँ के सभी समाज बंधुओं को, माताओं बहनों को, सभी को साथ लेकर, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को और यहाँ के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, उनको सबको साथ लेकर मैं अपने कार्य की प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। शाहपुरा में नगर पालिका की अनूठी पहल की गई। दिवाली के मौके पर रात्रिकालीन विशेष सफाई अभियान चलाया गया। सत्येंद्र की अगुवाई में
सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान परिषद आयुक्त विजेश मंत्री ने बताया कि दीपावली के अवसर पर परिषद द्वारा रात्रिकालीन विशेष सफाई अभियान चलाया है, जिससे नगर स्वच्छ रह सके। आगे भी इस अभियान को निरंतर जारी रखने का प्रयास करेंगे। मद्देनजर रखते हुए नगर परिषद साफरा ने ये सफाई अभियान चलाया रात्रि का, तो साफरा स्वच्छ रहे, यही नगर परिषद की मुहिम है। और साफरा नगर पूरा सफाई सभी कर्मचारी मिलकर साफरा नगर को स्वच्छ बनाने की मुहिम नगर परिषद ने रखी है। शाहपुरा में मतदान महादान अभियान के अंतर्गत सतरंगी सप्ताह कार्यक्रम आयोजित हुए। निर्वाचक अधिकारी पुनीत गेलिडा के आदेश अनुसार दीपदान कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें नगर परिषद के आयुक्त विजेश, भारत कुमार वैष्णव, महावीर प्रसाद जाट, राकेश भट्ट, उत्तम कुमार, सोनू कुमार एवं नगर के गण्यमान्य नागरिक उपस्थित हुए। इस दौरान मतदाता को जागरूक करने के लिए वोट देने का संदेश दिया। दीपदान देखने आए लोगों को स्वीप टीम ने 100% मतदान करने के लिए प्रेरित किया। टोडा रायसिंह के ढोला का खेड़ा गांव में जनसंपर्क पर निकले विधायक कन्हैयालाल चौधरी का ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों ने कहा कि गांव में कोई विकास नहीं हुआ, पिछले 10 सालों से कोई विकास नहीं कराया। ग्रामीणों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता हाथापाई पर उतारू हो गए।